Study Grip, Gateway to Digital Knowledge. Hi guys, I am Professor Wahid Alvis. Today we'll learn about very important topic of chemistry, combustion analysis. What is combustion analysis? ये अपने बच्चों नाम से ज़ाहिर है। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, कि किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होना, इट इज कॉल्ड कंबशन। एनालिसिस क्या होता है? किसी कंपाउंड का क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये देखना कि विच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड इट्स एनालिसिस। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये अपने नाम से ज़ाहिर है कि हम एनालिसिस करते हैं। कैसे एनालिसिस करते हैं? बाय कंबशन, कि उसको ऑक्सीजन की मदद से बर्न करके करते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है, एनालिसिस करते किसके हैं? ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, आर कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि इसमें हम हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस नहीं कर सकते बाय कंबशन। कंबशन से हम एनालिसिस करते हैं सिर्फ उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, आर कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दैट एनालिसिस इज कॉल्ड कंबशन एनालिसिस। इसलिए हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड कंबशन एनालिसिस। ये बच्चों अपने नाम से ज़ाहिर है कि हम एनालिसिस करते हैं। कैसे करते हैं? बाय कंबशन करते हैं। किसका करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करते हैं। फिर बच्चों, द सोल प्रोडक्ट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देयर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप जिस मर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करवा लें, वी ऑलवेज ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे एग्जांपल हमारे पास है कि जब हम मीथेन की कंबशन कराएंगे तो इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और इसमें कंबशन प्रोसेस में ऑलवेज एनर्जी रिलीज होगी, इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। इसी तरह बच्चों, बेंजीन की कंबशन करवाएं, वी ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी होगी? 33.01 किलो जूल पर मोल। तो इन एग्जांपल से साबित हुआ कि देयर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस मर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन करवाएं, वी ऑलवेज ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इससे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगी। अब हम देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट कि हम कंबशन का प्रोसेस करते कैसे हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंबशन? जैसा कि बच्चों आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इट इज कंबशन एनालिसिस अपरेटस है। इसमें हम क्या करेंगे? वेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्लेस करेंगे कंबशन ट्यूब में, जो किसके अंदर फिट होती है? फर्नेस के अंदर। का वेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लेस्ड इन अ कंबशन ट्यूब विच इज फिटेड इन अ फर्नेस। और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर हम क्या करते हैं? बर्न करेंगे विद एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? बर्न होगा, मतलब उसकी क्या होगी? कंबशन। और कंबशन से क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय देयर एब्जॉर्बर। Water is absorbed by water absorber magnesium perchlorate, and carbon dioxide is absorbed by carbon dioxide absorber 50% potassium hydroxide। और जो ऑब्जॉर्बर के मैस में डिफरेंस आएगा, फर्ज करें कंबशन से पहले एब्जॉर्बर का मैस था 10 ग्राम, कंबशन के बाद इसका मैस हो गया 15 ग्राम। तो इसका मतलब इसने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया? 5 ग्राम। तो इट्स मीन मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 5। इसी तरह द डिफरेंस इन देयर मैसेज गिव द अमाउंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जी बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि हमने ये फाइंड कर लिया, कंबशन से हमने ये फाइंड कर लिया कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुए, और जो एब्जॉर्बर के वेट में डिफरेंस था वहां से हमें पता चला कि हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस। तो हमारे पास अब 3 क्वांटिटीज आ गई हैं। वी नो द मैस ऑफ वाटर, वी नो द मैस ऑफ
carbon dioxide produced and we know the mass of organic compound placed in combustion tube, क्योंकि हमने combustion tube में क्या रखा था, weight amount of organic compound place किया था। तो अब हम देखते हैं परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। तो कार्बन की परसेंटेज फाइंड करेंगे, mass of carbon dioxide, तो हम देखेंगे इस combustion के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होता है, उसके mass को डिवाइड कर देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के mass पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, जो हमने combustion tube में प्लेस किया था, मल्टीपल करेंगे 12/44 मल्टीपल बाय 100। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है कि हम 12/44 से क्यों मल्टीपल करते हैं। तो बच्चों इसकी वजह क्या है कि हमारे पास मैस है कार्बन डाइऑक्साइड का, हम कार्बन डाइऑक्साइड के मैस से परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं कार्बन की। अगर बच्चों मैस है कार्बन डाइऑक्साइड का, परसेंटेज भी कार्बन डाइऑक्साइड की फाइंड करनी होती तो फिर इससे मल्टीपल करने की जरूरत नहीं थी, तब हम सिंपल मल्टीपल करते हैं 100 से। लेकिन अब हमारे पास क्या है, हमारे पास मैस है कार्बन डाइऑक्साइड का और परसेंटेज हमने किसकी निकालनी है, कार्बन की। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन की परसेंटेज है उससे मल्टीपल करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन की परसेंटेज क्या है, आपको मैंने उस दिन तरीका समझाया था कि CO2 है, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। फिर करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कार्बन का मास 12, एटॉमिसिटी कितनी है 1, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 12 ग्राम कार्बन। ऑक्सीजन का मास 16, एटॉमिसिटी कितनी है 2, तो 1 मोल CO2 कंटेन 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो अब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या आएगी, mass of carbon divided by mass of compound मल्टीपल बाय 100। और mass of compound सॉरी हमारे पास क्या होगा, कार्बन का mass 12, ऑक्सीजन का 32, टोटल कितना हो जाएगा 44। इसी तरह ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है तो कैसे आएगा, ऑक्सीजन का mass 32 डिवाइडेड बाय mass कंपाउंड का mass 44 मल्टीपल बाय 100। तो हमें क्या पता चला कि CO2 के अंदर कार्बन की परसेंटेज क्या होती है 12/44 मल्टीपल बाय 100, इसलिए हम इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 12 है कार्बन का मास, 44 है कार्बन डाइऑक्साइड का मास। अब हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये कैसे फाइंड करेंगे, मास ऑफ वाटर जो वाटर कंबशन के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीपल बाय 2/18। यहां भी वही प्रॉब्लम है कि हमने 2/18 से क्यों मल्टीपल किया है, इसकी क्या लॉजिक है, हमारे पास मैस है वाटर का, हमने फाइंड क्या करनी है परसेंटेज हाइड्रोजन की। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या होगी 2/18, इसमें 2 मैस है हाइड्रोजन का और 18 मैस है वाटर का। अब बच गई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज को हम इनडायरेक्ट फाइंड करेंगे, इसे हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि हमें इस चीज के बारे में हमें श्योर नहीं है कि दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइदर कंटेन ऑक्सीजन और नॉट। अगर फर्ज करें हमारे पास कार्बन की परसेंटेज आ गई है 60%, हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई है 40%, तो टोटल 100 पूरी होगी। तो इसका मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था इट डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, इट इज अ हाइड्रोकार्बन, इट ओनली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन अगर हमारे पास क्या आ गई कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को सम करेंगे तो आंसर 100 से कम आता है, तो मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है इट आल्सो कंटेन ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन भी थी। तो फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज को हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि हमें इस चीज के बारे में श्योर नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो फॉर्मेशन ऑफ CO2 और वाटर में कितनी इन्वॉल्व हुई, और साथ में जो हम एक्सेस सप्लाई प्रोवाइड कर रहे थे ऑक्सीजन की उसमें से कितनी उसमें इन्वॉल्व हुई, और जो बाकी एक्सेस ऑक्सीजन वहां से निकल गई रिलीज हो गई, इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हम ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। तो क्या आएगा, टोटल परसेंटेज होती है 100 में से माइनस कर देंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को प्लस करके। जैसे फर्ज करें आपके हमारे पास कार्बन की परसेंटेज आई है 30%, हाइड्रोजन की परसेंटेज आई है 40%, तो ये टोटल कितनी होगी 70%। टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100। अगर 70% कार्बन और हाइड्रोजन है तो बाकी जो 30% बच गया है वो क्या होगी ऑक्सीजन, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड 30% ऑक्सीजन। इसी तरह बच्चों हम कंबशन एनालिसिस के जरिए किसी भी एलिमेंट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट
कर सकते हैं। और प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा कि इफ वी नो द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट वी कैन कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो बेसिकली इस टेक्निक को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला, कि एम्पेरिकल फार्मूला बाय कंबशन एनालिसिस। एक एम्पेरिकल फार्मूला हम फाइंड आउट करते हैं बाय केमिकल एनालिसिस और दूसरा एम्पेरिकल फार्मूला हम फाइंड आउट करते हैं बाय कंबशन एनालिसिस, क्योंकि कंबशन एनालिसिस से हमारे पास क्या हासिल हो रही है, परसेंटेज। इफ वी नो द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट वी कैन इजीली कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। थैंक यू। Thanks for watching. For more updates, download Study Grip app from Google Play Store.